व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Welcome back to my channel मोमिन मैथ्स एकेडमी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर सिमिलैरिटी का लास्ट एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे। बच्चों, प्रैक्टिस सेट 1.4 सॉल्व करने से पहले हमको एक थ्योरम भी ध्यान देना है जो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 23 पर है। थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। इस थ्योरम में क्या दिया है आपको? When two triangles are similar, the ratio of areas of those triangles is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides. Means when two triangles are similar, ये दो ट्राइंगल दिए गए हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR। अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, then the ratio of the areas of two triangles is equal to the square of their corresponding sides. इसके इक्वल होता है। आपको ध्यान रखना है बच्चों, इस चैप्टर में आपको दो थ्योरम दिए गए हैं, दोनों भी इम्पोर्टेंट है। पहला है बीपीटी मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, वो भी आपको याद करना है। और पेज नंबर 23 पर ये थ्योरम दिया गया है बच्चों, ये भी थ्योरम आपको अच्छी तरह से समझना है और याद करना है। आपको मैंने सिर्फ इस थ्योरम का आइडिया दिया है, इसको लेकर ही हमको प्रैक्टिस सेट 1.4 करना है। मैं वापस आपको एक बार बता रही हूँ, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर ये दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, देन इस दो ट्राइंगल का अगर एरियाज का रेशियो हमको निकालना है तो वो उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी अगर इस ट्राइंगल का फॉर एग्जांपल एरिया A1 है और इस ट्राइंगल का एरिया A2 है, तो इफ A1 सिमिलर टू A2, देन अगर हमको इसका रेशियो निकालना है तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, साइड अगर दी गई है, फॉर एग्जांपल हम A1 का S1 लेते हैं तो S1 अपॉन S2 का होल स्क्वायर। एज अ फॉर्मूला हम ये प्रैक्टिस सेट 1.4 में यूज करेंगे। अब बच्चों ध्यान रखो, सबसे पहला जो हमारा वीडियो आया था इस चैप्टर का, जिसमें आपको 3 प्रॉपर्टीज दी गई थी, उन प्रॉपर्टी को आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हो, मिक्स कर देते हो। उसमें आपको क्या दिया जाता है? उस प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इफ टू ट्राइंगल्स आर गिवन, अगर हमें दो ट्राइंगल दिए गए हैं, सपोज ये एक ट्राइंगल है A1 और एक दूसरा ट्राइंगल है A2। प्रॉपर्टी बच्चों मैं रिपीट कर रही हूँ आपको, अगर इनका हमको हाइट और बेस दिया जाता है, इस ट्राइंगल में हाइट और बेस, इसी तरह से इस ट्राइंगल में हाइट और बेस, यानी H1 B1 H2 B2। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी हमारी? अगर हमको इसका रेशियो निकालना है तो A1 अपॉन A2 और B1 इंटू H1, सिमिलरली B2 इंटू H2। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या थी? इफ हाइट्स आर इक्वल, अगर H1 और H2 इक्वल देते हैं तो उस वक्त हमारा एरिया का रेशियो क्या होगा? B1 अपॉन B2। तीसरा क्या था? इफ B1 और B2 इक्वल है, तब हमको A1 और A2 निकालना है, तो हम क्या लिखते हैं? H1 अपॉन H2। तो बच्चों आप इन 3 प्रॉपर्टी को इस थ्योरम में मिक्स मत करो। हमको याद किस तरह से रखना है? यहाँ पर आपको बेस और हाइट दी जाती है और 2 ट्राइंगल्स गिवन है, ये ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। यहाँ पर सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो है कि इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर,
मतलब ये दो ट्राइंगल जो है आपस में अगर सिमिलर है, उनमें हाइट बेस नहीं दी गई है, किसी भी एक साइड को अगर दिया गया है तो रेशियो क्या होगा, S1/S2 होल स्क्वायर। आप क्या कर देते हो, गलती से यहाँ पर स्क्वायर लगा देते हो या तो गलती से इसके स्क्वायर को हटा देते हो। जब हाइट और बेस रहेगा तो स्क्वायर नहीं लगेगा, जब साइड दी जाएगी तो आपको स्क्वायर लगाना है। ये अगर बात आपकी क्लियर हो गई है तो बच्चों इसके आगे हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.4। बच्चों पेज नंबर 24 पर आपको 3 सॉल्व एग्जाम्पल दिए गए हैं, आपको उसकी भी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि एकेडमिक ईयर 2020-21 में ये प्रैक्टिस सेट 1.4 पूरा आने वाला है, साथ ही साथ उसके 3 सॉल्व एग्जाम्पल। अब यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज 3:5, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। क्या दिया गया देखो, रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। करस्पॉन्डिंग साइड्स मीन्स गिवन में हमको क्या दे रहा है, S1:S2 कितना दे रहा है, 3:5। और मालूम क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज मीन्स A1:A2 फाइंड आउट करना है। अब साइड दिया गया है तो कौन सा आएगा, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। कहां से लिखेंगे हम, इफ A1 सिमिलर टू A2 तब इनका रेशियो निकालेंगे, देयरफॉर A1/A2 इज इक्वल टू, साइड दी गई है तो S1/S2 का स्क्वायर। रीजन क्या लिखेंगे इसमें, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब A1/A2 इज इक्वल टू S1/S2 मीन्स 3:5 है तो 3/5 इसका स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर बच्चों 9, 5 का स्क्वायर 25। रेशियो में लिखना है हमको, A1:A2 इज इक्वल टू क्या होगा, 9:25। ये हो गया आपका आंसर। ये 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR एंड AB is to PQ is equal to 2:3, then fill in the blanks। ये fill in the blanks दी गई है बच्चों, आपको ये फिल करना है। इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स के लिए और क्वेश्चन नंबर 3 मार्क्स के लिए। अब यहाँ पर देखो कि अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशियो, एरिया ऑफ ट्राइंगल के ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, जब AB लिखा है AB का स्क्वायर तो बच्चों देखो AB के साथ में क्या है यहाँ पर PQ, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इस बॉक्स में, PQ स्क्वायर। अब वहां पर है 2:3 तो AB का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ये आपको दिया हुआ है। आगे तो बहुत आसान है, 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 4 और 3 का स्क्वायर 9। इस तरह से हमको सिर्फ बॉक्स से फिल करना है, देखो तो कितना आसान है। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 80, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR 125, देन फिल इन द ब्लैंक्स। हमको ये ब्लैंक्स जो दिए गए हैं वो हमको फिल करना है बच्चों।
इसके लिए लेकिन हमको पूरा सॉल्व भी करना होगा। यहाँ पर क्या दे रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 80, तो यहाँ पर 125 है, मीन्स यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल आएगा, ट्राइंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी क्यू आर। नेक्स्ट उसके बाद में ए बी अपॉन पी क्यू, ये बॉक्स फिल करने हैं, तो इसके लिए हम नीचे सॉल्व करेंगे। जब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो कौन सा थ्योरम, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पहला है आपका एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। एबीसी के साथ आएगा AB स्क्वायर और यहाँ पर आएगा PQ स्क्वायर। रीजन क्या रहेगा बच्चों, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब ये हमारे पास है ABC 80 और PQR 125, तो उसकी जगह पे रखेंगे हम 80 अपॉन 125 और यहाँ पर आएगा AB PQ, ये हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर मीन्स हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड में टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड। स्क्वायर रूट बोथ द साइड मीन्स ये आएगा स्क्वायर रूट 80 अपॉन 125। तो इस पर भी स्क्वायर रूट लगेगा, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा AB अपॉन PQ। और यहाँ पर हमको लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। नेक्स्ट इसके बाद में देखो 80 अपॉन 125, ये कैंसिल होता है बच्चों, किससे कैंसिल होगा, ये 5 से कैंसिल होगा, 5 1 जा 5, यहाँ पर कितना बचेगा 3, 5 6 जा 30, यहाँ पे 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। तो हमको रूट में क्या मिलेगा 16 अपॉन 25 AB अपॉन PQ। अब देखो 16 किसका रूट है 4 का और 25 किसका रूट है 5 का, तो AB अपॉन PQ। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे तो ही बच्चों हम वहां पर इस बॉक्स को फिल कर सकते हैं। क्या मिला हमको AB 4 PQ 5, तो 4 अपॉन 5, तो इस बॉक्स में आएगा 4 और नीचे आएगा आपका 5। इस तरह से हमने इसको सॉल्व करके बॉक्स को फिल किया है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, ट्राइंगल LMN सिमिलर ट्राइंगल PQR। ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं और क्या दिया है इसके साथ ही साथ हमको 9 into A एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू 16 into एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। ये हमें दिया है if QR 20 है then find MN। अब जो दिया गया है हम उसी से स्टार्ट करेंगे। सोल्यूशन कैसे होगा हमारा, देखो सबसे पहले तो ये दिया है सिमिलर है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, और दूसरा दिया है 9 into एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR is equal to 16 into एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। ये दोनों चीज गिवन है। अब इसी से हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, देखो क्या दिया, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR एज इट इज रहेगा, ये जो इसके साथ में 16 के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है
इसको हम लेकर आएंगे इस तरफ, तो मल्टीप्लाई यहाँ आपके डिनोमिनेटर में आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN इक्वल टू 16 अपनी जगह पर है और यहाँ से 9 नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया 16/9। इसको हम नंबर 1 देके रखेंगे। अब यहाँ पर दो ट्राइंगल ये आपस में सिमिलर है, तो हम बच्चों ये यूज कर सकते हैं थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। किस तरह से होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN इज इक्वल टू PQR में कौन सी लेंथ है हमारे पास? QR, उसका स्क्वायर अपॉन MN इसका स्क्वायर। रीजन क्या लिखेंगे हम? थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब इसके बाद आएगा, देखो PQR अपॉन LMN हमारे पास क्या है? 16/9, तो यहाँ पर हम इसकी प्लेस पर रखेंगे 16/9। ये है QR अपॉन MN, ये जो स्क्वायर है इसको होल स्क्वायर कर दिए। यहाँ पर आएगा आपका फ्रॉम 1, ये हमने यहाँ से लिया, तो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर हटाना है हमको, तो क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, इस पे रूट लगेगा बच्चों, क्या होगा? 16/9, और जब इसमें भी रूट लगेगा तो रूट और ये स्क्वायर कट जाएगा, कैंसिल होगा, और क्या बचेगा? सिर्फ QR अपॉन MN। अब रूट 16 किसका है? ये 4, और रूट 9 ये है 3, QR अपॉन MN। अब यहाँ पे देखो QR हमें दिया है 20, अब वो वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे, 4/3 QR 20, और ये होगा MN। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 4 इंटू MN इज इक्वल टू 20 इंटू 3। MN की वैल्यू मालूम करना है बच्चों हमको, तो 20 इंटू 3 अपॉन ये 4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 4 कैंसिल होगा, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, और MN बचेगा हमारे पास 5 इंटू 3 मीन्स 5 3 जा 15, तो MN की वैल्यू मिली बच्चों 15। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, और पिछले एग्जाम में आया भी है बच्चों, इसकी अच्छी प्रैक्टिस करो। ये हो गया हमारे प्रैक्टिस सेट 1.4 के 4 क्वेश्चंस। मेरा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको बच्चों लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, और इसके आगे के क्वेश्चंस देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू।